और इस बीच जहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ध्वजारोहण किया और कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। पर आपको पदोन्नत किया गया। आपके अनुकरणीय योगदान एवं अथक प्रयासों के कारण वर्ष 2012 में 234 विचाराधीन कैदियों को सुधार गृह में स्थानांतरित किया गया। आपने अपने क्षेत्र में अतिरिक्त एवं विशिष्ट कार्यों द्वारा 2012 में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर अपने विभाग को गौरवान्वित किया। आज के इस अवसर पर आपकी विशिष्ट सेवाओं के योगदान के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक से सम्मानित होंगे श्री मोहम्मद असलम, हेड वार्डर 655। सम्मान के क्रम में अब सम्मानित होंगे श्री प्रशांत कुमार, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। श्री प्रशांत कुमार ने कारागार विभाग में सन 1998 में नियुक्ति ली। आपने विचाराधीन कैदियों के सेक्शन के सुधार के लिए प्रभावी प्रयास किए। इसके अलावा जेल में बहुत से नवाचारों के लिए आप जाने जाते हैं। आपके इन नवाचारों का सकारात्मक प्रभाव जेल के बंदियों के जीवन पर पड़ा। आप प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली राज्य विधिक समिति में भी रहे हैं। आपने दोनों ही जगह अपनी पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण से कार्य किया है। आपको राष्ट्रपति जी के विशिष्ट सेवा सुधारात्मक पदक से सम्मानित किया गया है। सम्मानित हो रहे हैं श्री प्रशांत कुमार, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। सम्मान के अगले क्रम में सम्मानित होंगी श्रीमती रमन शर्मा, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। श्रीमती रमन शर्मा, आपने वर्ष 1996 में दिल्ली जेल सेवाओं में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पर अपना कार्यभार संभाला। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के रूप में आपको आपके नेतृत्व गुणों, उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार के कारण आंतरिक प्रशासन एवं जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2014-16 में आपके महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स। सकारात्मक दृष्टिकोण एवं कार्य के प्रति समर्पण भाव ही आपकी पहचान है। सम्मानित होंगी राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक द्वारा श्रीमती रमन शर्मा, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट। सम्मान के क्रम में अब सम्मानित होंगे श्री ओम प्रकाश। श्री ओम प्रकाश ने कारागार विभाग में वार्डर के तौर पर सन 1996 में नियुक्ति ली। आप बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। आपने लाइन ऑफिस, कैंटीन, डरबन वार्ड इंचार्ज, इंटरनल जेल मैनेजमेंट का हिस्सा रहकर बेहतरीन कार्य किया। आप एक समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती एवं होनहार कर्मचारी के तौर पर जाने जाते हैं। आपको जो भी कार्य सौंपा गया, आपने अपनी मेहनत, लगन, निष्ठा से उस कार्य को किया है। आपको विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा सुधारात्मक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सम्मानित होंगे श्री ओम प्रकाश, कारागार विभाग। सम्मान की कड़ी में अगले क्रम पर हैं श्री संजय कुमार, हेड वार्डर 822। श्री संजय कुमार, हेड वार्डर ने 1996 में एक वार्डर के रूप में दिल्ली कारागार विभाग में पद ग्रहण किया। सुधारात्मक कार्य में आपका योगदान पढ़ो और पढ़ो काफ़ी सफल रहा। अपने कौशल का उपयोग करते हुए जेल विभाग में अनुशासन, सुरक्षा और सेवा, 3 उद्देश्यों को स्थापित करने में शानदार सफलता हासिल की। आप वास्तव में ही विभाग के लिए एक एसेट यानी अमूल्य निधि हैं। आज के इस अवसर पर सम्मानित होंगे
श्री संजय कुमार, हेड वार्डर 822। बच्चों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाएगा। उनको उनकी ड्यूटी बताई जाएगी कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या ड्यूटी है। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, देश के प्रति जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। हर बच्चे को देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार किया जाएगा और हर बच्चे के अंदर देश के लिए मर मिटने के लिए और अपना तन मन धन जरूरत पड़ने पर देश के लिए कुर्बान करने के लिए बच्चों को इस पाठ्यक्रम के जरिए स्कूलों में तैयार किया जाएगा। 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। 23 साल की उम्र, 23 साल की उम्र क्या होती है? कुछ भी नहीं होती। 23 साल की उम्र में वो नौजवान खुशी खुशी फांसी के फंदे पे चढ़ गया। उसका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। उस शख्स ने अपने समय के नहीं, तब से लेके आज तक जितने युवा इस देश में पैदा हुए सबने शहीद भगत सिंह से अपनी प्रेरणा ली है। 27 सितंबर से दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। यह हम लोगों की शहीद आजम भगत सिंह के प्रति श्रद्धांजलि है। और इस मौके पे मैं दिल्ली के सभी पेरेंट्स का आह्वान करता हूं, केवल स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम में और उनके अंदर यह भावना भर देने से नहीं होगा। इस मौके पर 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे मैं सभी पेरेंट्स का भी आह्वान करता हूं कि बच्चा जब स्कूल से वापस घर आए तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए देश की चर्चा करें। उनसे पूछें कि आज देशभक्ति के ऊपर क्या पढ़ाया गया। इससे पेरेंट्स में भी प्रेरणा मिलेगी और बच्चे के अंदर भी प्रेरणा जागेगी। आइए इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सब लोग मिलके पूरे देशभक्ति को पूरे देश को देशभक्ति से सराबोर कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो काम दिल्ली ने शुरू किया है, दिल्ली के लोगों ने शुरू किया है देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाने का, जल्द एक ऐसा समय आएगा जब पूरे देश के सभी स्कूलों के अंदर देशभक्ति का यह पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और हर बच्चे को, हमारे बच्चे आने वाला भविष्य हैं, आने वाले भारत की बागडोर हमारे बच्चों को संभालनी है। अगर आज हमने अपने बच्चों को तैयार कर दिया देश की बागडोर संभालने के लिए तो देश का भविष्य सुनहरा होगा। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति का आगाज किया था। नई किस्म की शिक्षा की प्रणाली शुरू की थी। हमारे देश में 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। जिसके पास पैसा वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। गरीब आदमी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करता था। मजबूरी में इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में उन दिनों पढ़ाई बहुत खराब होती थी। लेकिन पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। एक ऐसी शिक्षा क्रांति की कि आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और आज उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.97%, मैं दोबारा बता दूं, यकीन नहीं होगा, 99.97% नतीजे दिल्ली के 12वीं क्लास के आए हैं। लोग सुनते हैं हैरत में रह जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के भी इतने अच्छे नतीजे नहीं आए। लोग यकीन नहीं करते कि सरकारी स्कूलों के इतने अच्छे नतीजे आ सकते हैं। ये सब उस शिक्षा क्रांति का कमाल है।
और अब एक और बड़ी बात हुई है पिछले दिनों में, जैसे हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है, दिल्ली ने भी अपना शिक्षा बोर्ड बनाया, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ऐसे ही हरियाणा सरकार का भी अपना बोर्ड है, महाराष्ट्र सरकार का भी अपना बोर्ड है, तेलंगाना, हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है। दिल्ली में नहीं था, हमने दिल्ली में भी बनाया। ऐसे ही केंद्र सरकार का शिक्षा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सुना है सबने, सीबीएसई बोर्ड है। और एक बोर्ड उसके भी ऊपर है, उसका नाम है इंटरनेशनल बोर्ड, अंग्रेजी में उसको इंटरनेशनल बैकलॉरिएट कहते हैं। इंटरनेशनल बोर्ड है, वो इंटरनेशनल बोर्ड ऐसा है जिसमें शिक्षा पाने के लिए बड़े बड़े स्कूल बेताब रहते हैं, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे बेताब रहते हैं कि हमारा बच्चा अगर इस बोर्ड से पढ़ जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। उस बोर्ड से शिक्षा पाने के लिए पूरी दुनिया के स्कूल और पूरी दुनिया के अमीरों के बच्चे, बड़े बड़े बच्चे लालायित रहते हैं। 159 देशों के अंदर वो बोर्ड काम कर रहा है, 159 देशों की सरकारों के साथ, स्कूलों के साथ वो बोर्ड काम कर रहा है। फ्रांस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इन सब की सरकारों के साथ काम कर रहा है। ये बताते हुए बेहद खुशी है कि अभी पिछले हफ्ते दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और इंटरनेशनल बोर्ड के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। अब हमारे दिल्ली सरकार के जितने सरकारी स्कूल हैं, उन सारे सरकारी स्कूलों के अंदर इंटरनेशनल बोर्ड की शिक्षा दी जाएगी, इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाएगी। वो शिक्षा दी जाएगी जिसको पाने के लिए देश ही नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे तरसते हैं। वो बेस्ट शिक्षा अब हमारे दिल्ली के बच्चों को मिलेगी। मुझे आज ये ऐलान करते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बेहद गर्व हो रहा है। पिछले 6-7 साल के अंदर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत की वजह से आज दिल्ली एक गवर्नेंस की लेबोरेटरी बन गई है। किस्म किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, किस्म किस्म के प्रयोग हो रहे हैं दिल्ली में, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर प्रयोग हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमने आरटीओ के दफ्तर पे ताला लगा दिया। लोग कहने लग गए अजीब सरकार है ये, सरकारें तो नए नए दफ्तर खोलती है, ये दफ्तरों पे ताले लगाते हैं। दफ्तर पे ताला लगाने का मतलब ये नहीं हम दफ्तर बंद कर रहे हैं। दफ्तर पे ताला लगाने का मतलब ये है कि अब आपको अपना काम कराने के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हो एक टाइम ऐसा था, अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता था, लर्नर लाइसेंस बनवाना होता था, आप और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।